प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस, उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, उनको सिंघम भी कहा जाता है और उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खासम खास भी कहा जाता है। नाम है अजय पाल शर्मा। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं हमारा ऐसे कह रहे कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अब यहां पर जब भाई तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब तुम धमका रहे हो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बाद में रोना मत। ये अजयपाल शर्मा जहांगीर खान से कह रहे हैं, जो अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी है और विधानसभा चुनाव जो है टीएमसी की सीट पर, टीएमसी के टिकट पर लड़ रहा है। तो भाई जैसे ये वीडियो वायरल होता है, अखिलेश यादव जो है वो एक्स पर पोस्ट कर देते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं वो आपको मैं पोस्ट दिखाता हूं। अखिलेश यादव सीधे तौर पर अजयपाल शर्मा को ही धमकाने लग रहे हैं। अखिलेश यादव के पोस्ट में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सीधे तौर पर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी है, दीदी रहेगी। सही समय आने पर बीजेपी और उनके सगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये अजयपाल शर्मा के लिए अखिलेश यादव का पोस्ट है और उन्होंने इसमें सीधे तौर पर वो वीडियो जो है अजयपाल शर्मा का जो वायरल हो रहा है, वो वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट लिखा हुआ है। वो वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही वीडियो यहाँ पर पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पर टीएमसी का भी जो है वो एक्स पर पोस्ट आ चुका है। टीएमसी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के कुख्यात सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। उनका पिछला रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा दागदार है। उन्होंने आगे लिखा, जनवरी 2020 में अजय पाल का रामपुर से उन्नाव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तबादला कर दिया गया। यह तबादला तब हुआ जब एक गंभीर रिपोर्ट में पदों के बदले पैसे के घोटाले में उनका और 5 अन्य आईपीएस अधिकारियों का नाम सामने आया। बीजेपी सरकार को एक एसआईटी गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने उनके खिलाफ सतर्कता जांच सिफारिश की। आईपीएस अजयपाल शर्मा पर हमला बोलते हुए आगे पोस्ट में लिखा गया, उनके खिलाफ आपराधिक विश्वास भंग, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर एक 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि अजयपाल ने उससे शादी की, दूसरी महिलाओं के साथ अपने संबंधों को छिपाया और बाद में जब वो अपनी शिकायत लेकर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के पास गई तो उसे फंसा दिया गया। ये टीएमसी का पोस्ट है जिसमें अजयपाल शर्मा की पोल खोलती हुई टीएमसी नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, अजयपाल शर्मा सिंघम छवि उनकी है। मैंने आपको बताया, नोएडा, रामपुर, संबल, जौनपुर, हर जगह जो है उनकी जो छवि रही वो अपराधियों में खौफ रहा। कई एनकाउंटर होने के, करीब 100 से ज्यादा एनकाउंटर में वो शामिल होने का जो है वो बातें निकल कर आती है कि 100 से ज्यादा एनकाउंटर में अजयपाल शर्मा शामिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के गढ़ में एक टीएमसी के उम्मीदवार के घर जाकर उसको धमकाते हैं और कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अजयपाल शर्मा की थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो अजयपाल शर्मा जब नोएडा में रहे थे एसएसपी के तौर पर, तो अपराधियों के लिए खौफ बन गए थे। खौफ का पर्याय उनको माना जाने लगा था। ऑपरेशन क्लीन उन्होंने चलाया। ऑपरेशन क्लीन चलाकर एक ही रात में दर्जनों अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जाती थी। सैकड़ों एनकाउंटर उन्होंने किए, 100 से अधिक मुठभेड़ उन्होंने की थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इनामी बदमाशों में डर बैठ गया था। स्ट्रीट क्राइम पर उन्होंने जो है लगाम लगाई थी। उन्होंने चैन स्नैचिंग, लूट और वाहनों की चोरी रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई और इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी उन्होंने नोएडा के एसएसपी रहते हुए की थी। उन्होंने कई ऐसे गैंग्स का पर्दाफाश किया जो दिल्ली एनसीआर में सक्रिय थे और फिरौती या सुपारी लेकर हत्या करते थे। रामपुर की बात करें तो रामपुर में भाई राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रामपुर की जगह रही है, क्योंकि वहां उनका सीधा सामना कद्दावर नेताओं और भूमाफियाओं से था। भूमाफियाओं पर उन्होंने नकेल कसी। रामपुर में उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आजम खान पर कार्रवाई की। उनके कार्यकाल के दौरान ही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन, भैंस चोरी जैसे मामले दर्ज हुए थे।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक दबाव की परवाह किए बिना उन्होंने यहां पर काम किया। अवैध हथियार फैक्ट्री जो चल रही थी रामपुर के जंगलों में, उसका भंडाफोड़ भी जो है अजय पाल शर्मा ने रामपुर में किया था।